चलिए जी, शुरू करते हैं अपना जो हमारा डिस्कशन है हमारे टॉप स्कोरर्स के साथ। और उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मिस्टर मयंक। मयंक, आपने क्या स्कोर किया है? सबसे पहले तो आप ये शेयर कर दीजिए, सब्जेक्ट वाइज शेयर कीजिएगा, सो दैट हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे सुन रहे हैं वो लोग सब आपसे मोटिवेशन ले पाए। मयंक, ओवर टू यू। Uh, yes, sir. Advanced account 75, ओके। uh, law 49, no, law 53, taxation 49, group 1 total 177, वेरी गुड। costing 58, audit exact 40, FMSM 67, group 2 total 165, and group 1, group 2 total 342. वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी खुशी होती है देख के। 75 मार्क्स इन एडवांस्ड अकाउंटिंग। देखो, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को उसके इन डेप्थ पता है और आई नो कितना टफ है एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर। मतलब एग्जामिशन तक पहुंचना बहुत टफ होता है। एंड यू हैव सिक्योर्ड 75 मार्क्स इन एडवांस्ड अकाउंटिंग, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड वेरी वेरी बिग थिंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर फैमिली ऑल्सो, क्योंकि ये सिर्फ आपका एफर्ट नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि सर, और आप भी शायद इस चीज को मानेंगे कि पेरेंट्स और जो हमारे सिबलिंग्स हैं और जो हमारे घर में सब लोग हैं वो हमें सब इतना सपोर्ट करते हैं कि सर दिन रात हमें पता ही नहीं होता जब हम पढ़ रहे होते हैं कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। और वो लोग एक, कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव देकर, अनकंडीशनल सपोर्ट देकर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं हमारा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले बिफोर आई मूव ऑन टू एनीथिंग एल्स, एनीथिंग यू वांट टू से कि सर, जो आप नहीं इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे, शायद जो पेरेंट्स हैं वो अभी इस टाइम पे नहीं आए सेशन में, और अगर वो सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे आप सबसे पहले तो उनको? So, firstly, I would like to say thank you आपकी विशेष के लिए। ओके, और थैंक यू। पेरेंट्स और फैमिली के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट का सपोर्ट ही होता है, और फैमिली का भी, क्योंकि घर पे एक जना आ रहा है जा रहा है। दे आर सीइंग व्हाट यू आर डूइंग एट योर होम, द क्लासेस, योर नोट्स, बुक्स। बिल्कुल। तो आप मैनेज कैसे करते थे मयंक? मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हैं, जैसे सीए स्टूडेंट्स बोलते हैं कि घर पे कोई आ गया, घर पे कोई इवेंट है, तो अब आपने बोथ ग्रुप क्लियर किया है। बोथ ग्रुप क्लियर करना, इट्स नॉट अ केक वॉक। अब आप सीए फाइनलिस्ट बन चुके हो एक। 75 मार्क्स यू हैव सिक्योर्ड इन एडवांस्ड अकाउंटिंग। तो मतलब अगर कोई घर पे आ रहा है तो आप मैनेज कैसे करते थे कि सर अब मैं अपने स्टडीज को कैसे मैनेज करूं? क्या मतलब मम्मी पापा मदद करते थे या कैसे? हाउ हाउ वाज इट? नॉर्मली था, मतलब मैं अलग रूम में जाके पढ़ लेता था, और कोई ठीक है। मेहमान आया तो बस 5-10 मिनट मिल लेता था, फिर वापस पढ़ने चले जाता था। वेरी वेरी गुड। मतलब ये एक चीज है जो शायद मैं अपनी क्लासेस में मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि यार, और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने किया भी है, कि अगर कोई इवेंट है भी उसको हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से। हम उसका पार्ट तो बनेंगे ही अगर घर पे कुछ हो रहा है तो, लेकिन उसका लिमिटेड पार्ट हम्म। बन सकते हैं हम। जैसे कि 10-15 मिनट आपने कहा कि मिल लिया और उसके बाद अपना जाकर दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी, विच इज यस। एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंग एवरी सीए स्टूडेंट शुड बी डूइंग। सो गुड। और बताइए, अब आपका स्टडी रूटीन क्या था? मतलब आपने बोथ ग्रुप के लिए प्लान किया मयंक, एंड बोथ ग्रुप का प्लानिंग स्टार्टिंग से था या फिर बीच में कहीं पर आपने पिक किया कि नहीं यार चल बोथ ग्रुप दे देता हूँ? मतलब कैसा था आपका माइंडसेट? और पहले तो मेरा एक ही ग्रुप देने का था, पर फिर नवंबर में मेरा एक ग्रुप देने का था, फिर ये सितंबर अटेम्प्ट आया, और फिर जैन में भी अटेम्प्ट हो गया। तो फिर नवंबर में एग्जाम्स नहीं हुए, तो फिर मैंने सोचा 2 महीने एक्स्ट्रा है, तो फिर मैंने दोनों ग्रुप्स दे दिए। वेरी वेरी गुड। और प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस को रीप्लान कैसे किया? मतलब अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है, जैसे उसको लग रहा है सिंगल ग्रुप, और आपके साथ जैसा भी ये अनसर्टेन हुआ कि नवंबर में अटेम्प्ट ही नहीं हुआ और एकदम से चेंज हो गई सारी चीजें, एक्सटर्नल इवेंट्स आ गए, तो कैसे रीप्लानिंग? मतलब क्या मतलब माइंडसेट था उस टाइम पे? ऐसा लगा कि यार बड़ा डिमोटिवेटेड फील हुआ, या ऐसा लगा नहीं यार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज हो गई कुछ चीजें हैं, इफ आई कैन रीप्लान देन आई कैन डू इट? मतलब कैसा माइंडसेट था उस टाइम पे? तो एग्जाम्स पीछे हो गए तो मैं और ज़्यादा खुश हुआ कि मुझे और 60-70 डेज एक्स्ट्रा मिल गए पढ़ने के लिए। गुड। और फिर मेरा सेकंड ग्रुप के क्लासेस मैंने खरीदे, और तो वो भी ख़त्म कर दिए थे एक्स्ट्रा टाइम में।
चलो यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपनी रूटीन में से कुछ शेयर करना चाहोगे मयंक, कि क्या रूटीन मेंटेन करते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, एक सीए स्टूडेंट कितने घंटे पढ़े जिससे वो अपने पास अपना बोथ ग्रुप्स क्लियर कर सकता है जैसे आपने क्लियर किया है, और शायद वन शॉट में ही क्लियर किया आपने, अपना सीए फाइनलिस्ट यस बने सर, आप। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अरे अटेम्प्ट। यार, इसके लिए तो और मैं मतलब आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। वन शॉट में क्लियर किया है, बोथ ग्रुप क्लियर किया है, इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है और सीए फाइनल में बैठे हो। सुपर प्राउड ऑफ यू। कैसे मयंक, कैसे कोई बच्चा अपना रूटीन प्लान कर सकता हाँ, है अगर वो बोथ ग्रुप के लिए जा रहा है तो? तो पहले तो टेक प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ठीक है, तो मैं बहुत बढ़िया। 11 बजे सो जाता था और 7 बजे तक उठ जाता था। ठीक फिर है। 8 बजे तक मैं रेडी हो जाता था। फिर मैं अकाउंट्स की क्लास सुबह करता था। चलो। फिर 12 बजे तक मेरा अकाउंट्स क्लास हो जाती थी। ठीक है। फिर मैं लंच कर लेता था। ठीक है। फिर थोड़ा और आधा घंटा ब्रेक लेके 1 बजे से लॉ की क्लास होती थी। ठीक है, एक बहुत से बढ़िया। 3 बजे तक, 3 साढ़े 3। ठीक है। फिर डन। मैं थोड़ी देर दोपहर में आधा घंटा पावर नैप ले लेता था। वेरी गुड। यस। तो एफिशिएंसी उससे बहुत बढ़ जाती है। यस, एग्जैक्टली। फिर 4 बजे टैक्सी क्लास चालू होती थी, तो 7 बजे तक टैक्सी क्लास हो जाती थी। ठीक है, और डन। फिर बाकी के टाइम में रिविजन, होमवर्क और नोट्स कंप्लीट कर लेता था। वेरी गुड। तो ये एक 7 to 10। ग्रुप, एक ग्रुप का प्लानिंग हुआ, मतलब अगर एक ग्रुप की मैं क्लासेस देख रहा हूँ तो मैं तीन क्लासेस तीनों सब्जेक्ट्स को इकट्ठे लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स पढ़ लिया या सिर्फ लॉ पढ़ लिया, सिर्फ टैक्स पढ़ लिया। एक ग्रुप पढ़ रहा हूँ तो एक ग्रुप की तीनों की क्लासेस में सुबह शाम दोपहर प्लान करके चल रहा हूँ अलॉन्ग विद रिविजन, राइट? यस। और एक और चीज बताओ मयंक, एग्जाम से पहले कितने रिवीजन करे थे ऑनेस्टली, मतलब जैसे मेरी क्लास देख लिया आपने, तो कितना और रिवीजन आपको करना पड़ा क्लासेस देखने के बाद कि इतना रिवीजन कर लें तो स्टूडेंट पास हो सकता है, सेल्फ स्टडी प्लस रिवीजन? तो रिविजन का कैसा, मैं क्लासेस होती थी रोज, मैं रोज ही रिवाइज कर लेता था, तो मेरे पास बैकलॉग कुछ नहीं था रिविजन के लिए। वेरी और गुड। एंड में मैंने एक साथ खाली 2 ही रिविजन किए बस। दो रिवीजन करे एक आपने? 10 डेज में रिविजन किए ठीक है। बस। तो सेल्फ स्टडी किया था एक मतलब 10 डेज जैसे? में ओके, बोलो बोलो, आप बोलो। एक तो मैंने 10 डेज हर सब्जेक्ट को दिए एंड में, सेल्फ हम्म, स्टडी के 10 डेज पर सब्जेक्ट। ठीक है। और फिर मैंने उसको थोड़ा और रिड्यूस कर दिया सेकंड रिवीजन के टाइम पे, उसको 3 से 4 दिन में लेके आया। वेरी गुड। तो दो रिवीजन हमने कंप्लीट करे अलोंग विद वन रिवीजन जो मैं रेगुलरली क्लासेस के साथ कर रहा था। सो हम कह यस। सकते हैं कि 3 बार मैंने अपने सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी किया है। 3 बार इन टोटल, यस। एक तो जब क्लास हुआ, फिर दो रिवीजन लिया, और एक बार शायद एग्जाम से पहले जब हम लोग बैठते हैं तो वो तो एक बार पूरा गो थ्रू हम करते ही हैं, जो एक छुट्टी मिलती है हमको एग्जाम से पहले, राइट? यस। तो इन टोटल मिला के आपने 4 रिवीजन तो कर ही दिए। एग्जैक्टली हाँ, चार। मंत्रा जो मैं आपको क्लास में बोलता था कि 3 से 4 रिवीजन लगेंगे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। यस। चलो यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत खुशी हुई। अब फील कैसा कर रहे हो इस टाइम पे, बताओ जरा। एक मैं ये समझना चाहता हूँ, अगर एक सीए इंटर का स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में अमेजिंग मार्क्स के साथ सीए फाइनलिस्ट बन जाता है तो फीलिंग कैसी है इस टाइम पे? आप शेयर करो, देखो हमने तो फील कर रखा है। आप इस टाइम पे बताओ अभी कैसा फील हो रहा है? तो मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा क्लियर होगा इस अटेम्प्ट में, क्योंकि ऑडिट का पेपर बहुत खराब गया था मेरा। ठीक है। बहुत टेंशन था, मैं तो एफएमएसएम के लिए जाने भी नहीं वाला था। फिर पेरेंट्स ने फोर्स किया कि एक बार लिख दे, जो होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है। फिर ठीक जब है। आज रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा, चलो। मुझे भी और पेरेंट्स फैमिली को भी। आज वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे, अब सीए फाइनल में पहुंच गए भाई, बड़ा बड़ा ऐसा लग रहा होगा बड़े हो गए हैं, कैसी यस। चलो यार, गुड यार, सुपर प्राउड ऑफ यू। बिफोर वी एंड दिस सेशन, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ आर क्लासेस? मुझसे पढ़ना आपका कैसा एक्सपीरियंस था? सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, हाउ वाज इट? आपको कैसा लगा, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने सीए फाउंडेशन भी आपसे ही किया था, और सीए फाउंडेशन में जो अकाउंट्स में 79 मिले थे अरे वाह, बहुत बढ़िया। December 23 में। अरे वाह, मेनी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप जो सीए फाउंडेशन के लिए भी। थैंक यू, थैंक यू सर। तो आप जैसा बोलते थे, नोट्स कंप्लीट करते रहना, होमवर्क करते रहना हर क्लास के बाद, और पिछली क्लास का रिवाइज करते आना। मैं रोज वो करता था, तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंट हो गया था कि अकाउंट्स तो मेरा हो ही जाएगा क्लियर, एग्जाम हो गई। बहुत बढ़िया। और जो हैंड रिटन नोट्स थे वो लास्ट मोमेंट पे काम आए? एक अपने मेन क्लास के नोट्स रहते हैं और एक रिविजनरी नोट्स रहते हैं।
तो मैं हैंड रिटन नोट्स जो नोटबुक में लिखे थे, मैं बस उसी से फिर पढ़ते गया। फिर मोबाइल बुक में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि पढ़ने से। फिर बुक खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ी होगी। हाँ, फिर हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ते जाओ, बस रीड करते जाओ एग्जाम के एक दिन पहले बस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और व्हाट डिड आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल, व्हाट वाज द रोल ऑफ आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल फॉर यू? मतलब जहां पर हमारे PYQ, RTP, MTP चैप्टर वाइज मैनर में क्लब थे, क्या वो लास्ट मोमेंट पे काम आए कि कुछ प्रेजेंटेशन समझने के लिए, कुछ चेकर का जो ICI के सजेस्टेड आंसर्स हैं उनका माइंडसेट समझने में वो, या उनको प्रैक्टिस करने में वो सब काम आया? यस डेफिनेटली सर, क्योंकि उसमें जो PYQs आपने पहले देख रखे हैं IPM के हर चैप्टर वाइज, तो एग्जाम के पहले मैं PYQ के क्वेश्चन एक बार बस गो थ्रू कर लेता था। फिर आप हर क्लास में स्टार मार्क करवाते थे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को, फिर ठीक है। जो मैंने मार्क करके रखे खुद से वो भी देख लेता था। ठीक और है। प्रेजेंटेशन और ICI मॉड्यूल के जैसे क्वेश्चंस थोड़ा ये करके देता है, ICI थोड़ा चेंज करके देता है, तो वो भी कितना चेंज होता है पता चल जाता है IPM से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि कभी और कभार, वो हाँ बोलिए, आप बोलिए। और कोई कोई क्वेश्चंस में ICI की स्टडी मटेरियल में अलग अप्रोच दे रखी है आंसर सॉल्व करने की, और IPM में 2 से 3 मेथड्स भी दे रखे हैं, तो वो भी पता चलता है कि देर आर मोर मेथड्स एंड यू कैन फॉलो दैट। एग्जैक्टली, exactly. क्योंकि हम जो प्रेजेंटेशन अगर आइसोलेशन में बैठ के सीखेंगे और वो प्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट की सजेस्टेड प्रेजेंटेशन नहीं हुई, तो फिर वो काम करना हमारे लिए, वो मेहनत करनी हमारे लिए कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि इट विल नॉट हिट दैट मार्क। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो मांग रहा है हमको वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने वो सीख लिया और वो इंस्टीट्यूट को दे दिया जो वो मांग रहा है, देन आप देख रहे हैं स्कोर जो आया है 75, वो उसका पीछे का रीजन ही वो बनता है क्योंकि हमें पता है वो क्या मांग रहा है, और हमने वही चीज वहां पे पोस्ट कर दी, तो वो नंबर कैसे काट लेंगे फिर? और एक चीज मैं और सारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि ट्राई टू कंप्लीट योर फुल 100 मार्क्स पेपर इन 3 आवर्स। वो मुझसे भी नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा 14 मार्क का जो क्वेश्चन 1 था कंपलसरी क्वेश्चन, वो भी छूट गया था क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाया थोड़ा। जैन का पेपर थोड़ा लेंदी था यस, यस। एंड डिफिकल्ट। तो अगर मैं बात करूं, 14 नंबर छूट गए, उसके बाद 86 में से 75 आए हैं, तो सिर्फ 11 नंबर की कहीं ना कहीं कटौती हुई है आपकी। और तो आपने बाकी अटेम्प्ट अगर किया होता तो शायद हो सकता है कि ये स्कोर आपका 85 या वहां तक पहुंच चुका होता आज। यस, वही एक गलती रह गई, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मे बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड लर्न फ्रॉम यू। आपकी इस मिस्टेक को इतना ओपनली शेयर करने से बहुत बच्चे शायद आपकी सुनकर सीख जाएंगे कि नहीं सर, पहले से ही जो है हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। क्या कहते हो, हैंड रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए या सिर्फ ऑडिट होना चाहिए, मयंक? हैंड रिटन प्रैक्टिस होना ही चाहिए। जो आप कराते हो वो तो करना ही है। फर्स्ट रिवीजन पूरा लिख कर करो, सेकंड रिवीजन में सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कर देना। एग्जैक्टली। 4 क्वेश्चन में से सिर्फ एक कर लेना और बाकी 2-3 देख लेना बस। चलो यार, आप ये जो चीजें शेयर करते हो ना मयंक, आपको नहीं पता ये कितने इम्पैक्टफुल चीजें हैं। मैं बोलता रहता हूँ, आई वुड कीप ऑन सेइंग, मैं डांटूंगा भी, प्यार से भी बताऊंगा, आपको भी बताया था कि हैंड रिटन प्रैक्टिस करो वरना ये हो जाएगा वरना वो हो जाएगा। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। और देखना, जब जो सुन लेता है ना, वो हैंड रिटन प्रैक्टिस के लिए हमेशा यही बोलेगा कि सर आप सही कहते थे, हैंड रिटन प्रैक्टिस इज दी ओनली टूल। अगर आप अकाउंट्स का पेपर पूरा जो है अपने पास मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहते हो, अकाउंट्स का पेपर हमेशा लेंदी होता है। देखो, आपका अटेम्प्ट है, मैं आपको भी बताऊं, Jan 25 के बाद अभी जो May 25 आएगा, September 25 आएगा, अगले 10 साल में चले जाओ, अकाउंट्स हमेशा लेंदी होता है। वो इसीलिए लेंदी है क्योंकि हैंड रिटन प्रैक्टिस हम वो अप टू द मार्क नहीं लेके जाते जो हमें लेके जानी चाहिए। बट इट्स अ गुड थिंग कमिंग फ्रॉम यू। एक बहुत अच्छे स्कोर्स आप लेकर आए हैं और आप ये चीज आगे बोल रहे हैं कि सर हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी चाहिए। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन के मोटिवेट होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। और कुछ मयंक क्लास में शेयर करना चाहोगे? मेरी तरफ से तो देखो बहुत बेस्ट विशेज हैं, CA फाइनल में पहुंच चुके हो, सुपर प्राउड ऑफ यू। आपके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। कोई चीज, आखिरी चीज थैंक अपने फेलो जूनियर्स या फेलो स्टूडेंट्स को आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहेंगे, वुड बी ग्रेट। और दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक ठीक तो है। पहले आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, FM और कॉस्टिंग, जितना आप स्कोर कर सकते हो उतना कर लो। एग्रीगेटर एग्जामिनेशन के लिए यही जरूरी है ठीक है। क्योंकि ग्रेट। ज्यादातर लोगों का
कुछ ना कुछ पेपर क्लियर नहीं हो पाता है, तो एक बार एग्जाम हो गया तो फिर यू आर रिलैक्स्ड, यस। और एग्रीगेट भी हो जाता है इससे। यस। और दूसरी बात, ज्यादातर लोगों का लॉ, टैक्स और ऑडिट क्लियर नहीं होता है, तो टेक क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स एंड गिव योर बेस्ट। यस। 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 वेरी वेरी गुड मैन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह जैसे आपने इंटर में मेहनत करी है, फाउंडेशन में मेहनत करी है, फाउंडेशन में 79 इन अकाउंट्स, इंटर में 75 इन एडवांस्ड अकाउंट्स, इसी तरह आगे भी मेहनत करना। सीए फाइनल, आई एम प्रिटी श्योर यू आर गोइंग फॉर अ रैंक, क्योंकि पता लग जाता है एक ग्राफ देख के कि स्टूडेंट अब किस तरफ एम कर रहा है। तो पहले से ही अपने पास अपना एम रखना बोथ ग्रुप का, पहले दिन से ही। जब बोथ ग्रुप का एम पहले दिन से ही होगा ना, और रैंक का एम पहले दिन से ही होगा, देन जरूर देखना आपको रिजल्ट रैंक वाला मिलेगा ही मिलेगा। ये एक आप मेरी बात मानकर चलो, यू विल फील दिस थिंग। मेरा भी सेम प्रोसेस था, इंटर के बाद पहले दिन से ही था कि भाई अपने को रैंक लानी है। तो वो चीज अगर अभी से इम्बाइब कर लोगे, यू वुड बी डूइंग ग्रेट इन सीए फाइनल्स ऑल्सो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आगे करियर के लिए। जुड़े रहना, बात करते रहना, इंटर के हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पर हो, उस पे बने रहना। यस। वहीं वो एक कनेक्टिविटी है मेरी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू, जो पास आउट भी हो गए हैं वो भी अभी तक नहीं छोड़ के गए कि हाँ सर से एक कनेक्शन बना हुआ है, वहां पे जल्दी से हम बात कर सकते हैं किसी भी चीज को लेके। तो अपने पास अपने मम्मी पापा का नाम और रोशन करना। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, फिर मिलेंगे। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्त आपसे। थैंक यू वेरी वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।